हेलो नमस्ते दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक तंवर और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव ढाणी बैजनाथ का रहने वाला हूं। और यह हमारा सेकंड व्लॉग है। और आज हम अपने खेत में अपनी फसल की देखरेख करने के लिए आए हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम खेत में आ गए हैं और यहाँ पे देखो किसान भाई ने ये प्याज की फसल है जो वो ग्रो कर रखी है। और ये पौध है, और ये पौध किसान भाई अपने खेत के पास में एक नर्सरी है, वहाँ पे खुद ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पे खेत में लगाते हैं। पहले नर्सरी में फसल पौधों को तैयार किया जाता है। प्याज की पौध हो गई, जैसे भिंडी की पौध है जो खरीफ के टाइम में होती है, वो सभी पौधे पहले नर्सरी में तैयार की जाती है अच्छे से। उसके बाद में किसान भाई द्वारा यहाँ पे खेत में लगाई जाती है, जिससे जो पौध है वहाँ उसमें जो FYM है, जो फार्म यार्ड मैन्योर, जो गोबर की खाद देसी खाद है, उसी का यूज किया जाता है। नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। और जो गोबर की देसी खाद है FYM जिसको बोलते हैं, उसी का यूज किया जाता है। और फसल तैयार होने तक जो खेतों में है वो पूरी गोबर की खाद दी जाती है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, वो देखो, आप जैसा देख सकते हैं गोबर की खाद के टीले बने हुए हैं और उसको बाद में फैला दिया जाता है जब बुआई की जाती है उस टाइम पे। और बाद में ये फसल जो है वो अच्छे से तैयार हो जाती है। दोस्तों, आपको पता ही है कि बॉलीवुड जो स्टार हैं या क्रिकेटर हैं या फेमस फुटबॉल स्टार रोनाल्डो, या उनके बारे में तो कोई भी व्लॉग बना लेता है आजकल। लेकिन जो किसान जिनको अन्नदाता कहा जाता है, या जो हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है, फिर भी किसानों के बारे में कोई व्लॉग नहीं बनाता है। क्योंकि सब उनको एक छोटा और ऐसे गरीब समझ करके उनको ऐसा सोच लेते हैं कि इनका व्लॉग क्या ही चलेगा, या फिर क्या हम फेमस होंगे, इसलिए उनकी लाइफ के बारे में या लाइफ स्टाइल के बारे में कोई नहीं बताता है। इसलिए मैं आज का टॉपिक ये लेके आया हूँ कि अपने किसान भाइयों के बारे में आपको बताऊँ कि वो कैसे मेहनत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पूरा खेत है, ये एक जो गरीब किसान है उनका ना होकर के जो बड़े व्यापारी हैं उनकी ये पूरी की पूरी ज़मीन है। क्योंकि किसान के पास में ज़मीन ना होने के कारण वह ज़मीन को लीज पे लेकर के, या फिर किराए पे ऐसे कह सकते हैं कि किराए पे लेकर के ज़मीन पे अपनी खेती करता है। और इसका जो फसल का लास्ट में जब कटाई करने के बाद में थ्रेसिंग की जाती है, तो उसके बाद में जो भी फसल होती है उसका आधा हिस्सा व्यापारी को दे दिया जाता है और सिर्फ आधा हिस्सा ही किसान को बच पाता है। इसलिए आप दोस्तों देख सकते हैं कि किसान भाई के पास इतनी मेहनत करने के बाद भी अपनी पूरी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है उनको। तो मेरा यही उद्देश्य था कि किसानों के बारे में आप सबको अच्छे से बताऊं। और ये देखो, ये किसानों के पास में ज़मीन ना होने के कारण या फिर पैसा ना होने के कारण उनको लोन लेकर के, या फिर सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसके द्वारा ये ट्यूबवेल करवाई गई है। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं, जिसमें सरकार ने 50% सब्सिडी दी है। तो किसान भाई के पास पूरा पैसा ना होने के कारण वह ऐसी स्कीम द्वारा अपना लाभ उठा पाते हैं। और व्यापारियों द्वारा जो ज़मीन दी गई है लीज पे, उसी पे अपनी खेती करके गुजारा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।